आप सभी लोग तो जानते ही हैं कि इंडियन मार्केट में अगर कोई सेगमेंट सबसे ज़्यादा पॉपुलर है तो वो है 4 मीटर से छोटा सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट। और इसी सेगमेंट की नई पेशकश है किया की सोनेट फेसलिफ्ट, जिसे हम चलाने आए हैं भोपाल में। ये गाड़ी अगर आप देखेंगे तो इसके एक्सटीरियर इंटीरियर में तो बदलाव हुए हैं, साथ ही साथ इस गाड़ी में भरपूर फीचर्स भी आपको देखने को मिलते हैं। और जिन गाड़ियों से इस गाड़ी का मुकाबला है यानी कि ब्रेजा, वेन्यू, नेक्सॉन, उनके मुकाबले भी इस गाड़ी में काफी सारे फीचर्स कंपनी ऑफर कर रही है। तो दोस्तों, मैं हूं अंकित दुबे, आपको मिलने वाला है किया सोनेट फेसलिफ्ट का फर्स्ट ड्राइव रिव्यू। शुरुआत लुक्स और डिजाइन से करें तो किया सोनेट फेसलिफ्ट का फ्रंट प्रोफाइल अगर आप देखते हैं तो ये काफी ज्यादा शार्प एंड अट्रैक्टिव नजर आता है। एलईडी हेडलाइट्स देखने को मिल जाती है। टाइगर नोज ग्रिल पर फिर से काम किया है जो कि काफी ज्यादा बढ़िया नजर आ रहा है। बाकी नीचे की तरफ आप देखते हैं तो यहाँ पर ये आपको फॉगलाइट देखने को मिल जाती है। ये जीटी वेरिएंट है। जीटी वेरिएंट से अगर आप निचले वाले वेरिएंट्स देखते हैं तो उनमें जो फॉगलाइट है, हेडलाइट है, उनका ट्रीटमेंट आपको अलग देखने को मिलता है। बेसिकली अलग हेडलाइट्स देखने को मिल जाती हैं। साइड से देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फिर से डिज़ाइन किए गए एलॉय व्हील्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और रेयर व्हील्स में अब आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं अगर आप टॉप वेरिएंट्स देखते हैं। रेयर प्रोफाइल सोनेट फेसलिफ्ट का पुराने मॉडल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा आकर्षक नज़र आता है। कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट देखने को मिल जाती है। बम्पर प्रॉपर नया दिया गया है और जो अलग अलग वेरिएंट्स हैं या फिर लोअर वेरिएंट्स में, लोअर ट्रिम्स में आप जाते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट ट्रीटमेंट आपको बम्पर पर देखने को मिलता है। देखो, एक्सटीरियर में तो आपने बदलाव देख ही लिए हैं, लेकिन अगर आप इंटीरियर में बदलाव देखते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलते हैं। गिने चुने 2-4 बदलाव ही कंपनी ने इसके इंटीरियर में किए हैं। अब जो बदलाव किए हैं उनकी बात कर लेता हूँ। आपको प्रॉपर नया 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम नज़र आता है। आपको बहुत सारी जानकारियाँ भी ऑफर करता है। 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम पहले भी मिल रहा था, अब भी मिलता है। डैशबोर्ड का लेआउट पहले जैसा ही है और सेंटर कंसोल भी आपको पहले जैसा ही देखने को मिलता है। अब दिक्कत कहाँ है? दिक्कत बेसिकली यहाँ है कि जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसके साथ आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो ऑफर नहीं किया जा रहा है, बल्कि जो लोअर वेरिएंट्स हैं जिनमें 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसमें आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो मिल जाता है। अब वायर के ज़रिए आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक दिक्कत है। वो दिक्कत ये है कि भैया यहाँ पर आपको टाइप ए पोर्ट मिलता है। टाइप ए टू सी अगर आपके पास केबल है तो वही आप यूज़ कर सकते हैं। टाइप सी टू टाइप सी बेसिकली जो केबल आ रही है लेटेस्ट स्मार्टफोन के साथ, वो अगर आप यूज़ करते हैं तो वो उससे सिर्फ आपका स्मार्टफोन चार्ज होगा। प्रॉपर आप एप्पल कारप्ले या एंड्रॉयड ऑटो यूज़ नहीं कर पाएंगे। बाकी वेंटिलेटेड सीटें मिल जाती है। सीटें काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और जो अपहोल्स्ट्री है ये अब आपको नहीं मिल जाती है। ब्लैक एंड बेज कलर की थीम आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो ड्राइवर साइड सीट है ये आपको 4 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल जाती है। बाकी स्टीयरिंग व्हील में कोई बदलाव नहीं है। स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल सेम वैसे मिलते हैं। इसके अलावा इस गाड़ी में आपको 70 से ज़्यादा कनेक्टेड फीचर्स देखने को मिलते हैं। पहले 58 प्लस कनेक्टेड फीचर्स देखने को मिलते थे, अब आपको 70 प्लस कनेक्टेड फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। बाकी इसमें आपको वॉइस कमांड जो है हिंदी, इंग्लिश जो आपको बोलनी है वो आप बोल सकते हैं। इसके अलावा इस गाड़ी में आपको 360 डिग्री पार्किंग व्यू कैमरा भी मिल जाता है जिसकी क्लैरिटी बहुत ही ज़बरदस्त है। रियर सीटों पर थाई सपोर्ट पहले के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। ऐसे में ये सीटें और ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई हैं। बदलाव क्या है? बदलाव बेसिकली अब आपको यहाँ पर ये साइड कर्टेन देखने को मिल जाता है जिसके चलते आप अंदर बैठकर थोड़ा सा और प्राइवेट महसूस करेंगे। बाकी सुविधाओं के तौर पर कंपनी ने यहाँ पर 2 टाइप सी यूएसबी पोर्ट्स दिए हैं। एक स्मार्ट प्योर एयर प्योरीफायर दिया है वायरस प्रोटेक्शन के साथ, और इलेक्ट्रिक सनरूफ पहले भी दी जा रही थी, अब भी मिल रही है। बाकी यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर जो सीटें हैं वो बेसिकली काफ़ी अच्छी है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ आती है। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। मुझे लगता है कंपनी को इस फेसलिफ्ट मॉडल में 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट देने की ज़रूरत थी। यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। आर्मरेस्ट काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। और इसके अलावा इस गाड़ी में आपको बोस का साउंड सिस्टम देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा म्यूजिक आउटपुट देता हुआ नज़र आता है। एक्सटीरियर और इंटीरियर में तो आप लोगों ने बदलाव देख ही लिए और वो बदलाव कितने बेहतर हैं या कितने बेहतर हो सकते थे आप समझ ही गए होंगे। अब बात करते हैं इंजन ऑप्शंस को लेकर। तो जो पुरानी सोनेट में आपको इंजन ऑप्शंस
ट्रांसमिशन ऑप्शंस दिए जा रहे थे वही आपको इसमें भी मिलते हैं। 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो कि सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन, 6 स्पीड IMT ट्रांसमिशन यानी कि इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन और साथ ही 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है। अब बेस्ट पार्ट तो ये है कि इकलौती सोनेट अपने सेगमेंट में ऐसी गाड़ी है जो कि डीजल के साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफर कर रही है, ऑटोमेटिक प्रॉपर टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन। इसके अलावा इस गाड़ी में आपको 1 लीटर का टर्बो चार्ज्ड पेट्रोल इंजन भी मिलता है जो कि IMT यानी कि इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन और साथ ही 7 स्पीड DCT यानी कि डुअल क्लच ट्रांसमिशन के साथ आता है। फिलहाल हम चला रहे हैं डीजल इंजन सोनेट जो कि 116 PS की पावर और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। देखो, परफॉर्मेंस में आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है, डायमेंशन सेम वैसा ही है, वजन भी उतना ही है लगभग। और परफॉर्मेंस अगर आप देखते हो खासकर इस डीजल इंजन की तो ऑब्वियस सी बात है ये गाड़ी बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म करती हुई नज़र आती है, आपको भरपूर पावर मिल जाती है। और बेस्ट पार्ट तो यह है कि जो सस्पेंशन सेटअप है वो आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में जो राइड क्वालिटी है खासकर हल्की फुल्की जो पथरीली सड़कें हैं वहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। और तेज़ रफ्तार में ये गाड़ी काफ़ी स्टेबल रहती है। और तेज़ रफ्तार में अगर आप तेज़ मोड़ पर मोड़ने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। और ब्रेकिंग, जैसा कि आपको बता ही दिया था शुरुआत में कि रियर में डिस्क ब्रेक्स कंपनी ने दे दिए हैं, तो ऐसे में इस गाड़ी की ब्रेकिंग परफॉर्मेंस पहले से और ज़्यादा बेहतर हो गई है। एक चीज़ और है डीजल इंजन के साथ कि भैया आप टैंक फुल कराओ, आप इजीली 900, 950, 1000 किलोमीटर तक की रेंज आप इस सोनेट से हासिल कर सकते हो एक फुल टैंक में। इसके अलावा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है तो ऐसे में आपको ट्रैक्शन मोड्स मिल जाते हैं, नए स्नो सैंड मड आपको सोनेट में देखने को मिलते हैं। और बेस्ट पार्ट तो ये है कि इस गाड़ी में जो फीचर्स ऐड किए हैं, जब आप इस गाड़ी को चलाते हो तो उन फीचर्स का एहसास होता है और आपको पता चलता है कि ये गाड़ी कितनी सेफ हो गई है पहले के मुकाबले। खासकर इस गाड़ी में लेवल 1 ADAS फीचर्स कंपनी ने ऐड करती हैं जो कि कैमरा बेस्ड है। देखो, इस गाड़ी के साथ ना एक खास बात और है। एक तो ADAS लेवल 1 सेफ्टी फीचर्स तो कंपनी ने इसमें ऐड कर दिए हैं, साथ ही साथ आपको एक ऐसा फीचर और मिल जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा कारगर है। खासकर अगर आप हाईवे पर चला रहे हैं, लेन चेंज करने की कोशिश करते हैं तो इंडिकेटर्स जैसे ही आप देते हैं वैसे ही साइड कैमरा एक्टिवेट हो जाता है। तो ऐसे में देखो LKA यानी कि लेन कीप असिस्ट फीचर तो मिलता ही है ADAS के थ्रू, और साथ ही साथ अगर आप साइड में इंडिकेटर देते हैं तो वहाँ से जो कैमरा एक्टिवेट हो जाता है उससे जो व्यू मिलता है तो प्रॉपर आपको ऐसा फील होता है कि ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित है। जिस हिसाब से कंपनी ने इसके एक्सटीरियर में बदलाव किए हैं, इंटीरियर में 2-4 चीज़ें बदल दी हैं और फीचर्स अब और ज़्यादा दे दिए हैं, तो उस हिसाब से कंपनी अगर इस गाड़ी की कीमत 8 लाख रुपए से शुरू करती है और पहुंचाती है 15 लाख रुपए तक, तो ऐसे में ये गाड़ी एक फीचर्स पैक्ड कार साबित होगी अपने सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में। अब इस गाड़ी में आपको ADAS लेवल 1 के फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल देखा जाए लुक्स और डिज़ाइन नो डाउट काफ़ी बढ़िया है, फीचर्स भी बहुत ज़बरदस्त हैं और गाड़ी चलाते वक्त जो ADAS लेवल 1 काम करता हुआ नज़र आता है उसमें आप वाकई खुश रहेंगे। इंजन में कोई बदलाव नहीं है, मल्टीपल ट्रांसमिशन ऑप्शंस, मल्टीपल इंजन ऑप्शंस आपको इस गाड़ी के साथ देखने को मिल जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, साथ ही अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर शेयर करें जो कि जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि नई सोनेट फेसलिफ्ट में क्या कुछ बदल दिया है और नए ADAS लेवल 1 के साथ इस गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है।